उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इंडिया और एनडीए से समान दूरी का राग अलाप रही बहन जी देर सबेर विपक्षी खेमे यानी इंडिया को ही चुनेंगी। ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी अटकल यूं ही हवा नहीं बन जाती। तो आइए इन अटकलों का एक एक कर आधार भी जान लेते हैं। मायावती की पार्टी ने घोसी उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और अंतिम समय पर नोटा पर वोट करने की अपील कर दी थी। नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी घोसी से चुनाव जीतने में कामयाब रही। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घोसी के ज्यादातर मुसलमान और दलितों के एक हिस्से की वोट भी समाजवादी पार्टी को मिले। सियासी जानकारों का मानना है कि घोसी उपचुनाव का हिस्सा न बनना मायावती की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मायावती 2024 से पहले ये देखना चाहती थी कि उनके उम्मीदवार न उतारने का फायदा किस दल को कितना मिलता है और किस पार्टी को इससे कितना नुकसान होता है। घोसी उपचुनाव में मायावती के लिए संदेश भी छिपा हुआ है कि अगर वाकई सारे दल एकजुट होकर साझा उम्मीदवार पेश करें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। हालांकि आपको ये बता दें कि मायावती की पार्टी ने जब पिछली बार आजमगढ़ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा था तो समाजवादी पार्टी को इससे अच्छा खासा नुकसान हुआ था और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ उपचुनाव हार गई थी। सियासी गलियारों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि मायावती अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। वो हिंदी बेल्ट के 3 अहम राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो माना जा रहा है कि बहन जी 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के साथ जाने का ऐलान कर सकती है। मायावती की राजनीति अभी यूपी में कितनी मजबूत है इसी से समझा जा सकता है कि वो लोकसभा में यूपी की करीब 24 सीटों पर समीकरण उलट पुलट करने में सक्षम है। ऐसे में मायावती का कोई भी निर्णय खेल बदल सकता है। मायावती के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के आसार इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि मायावती ये बात समझती है कि यूपी की 80 में से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी कभी वो सीटें मायावती को नहीं देंगी जितनी उनकी मांग है। इसलिए मायावती के लिए इंडिया गठबंधन की राह ज्यादा आसान होगी। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि बहन जी की पार्टी का हाथी चुनाव से पहले किस गठबंधन की ओर बढ़ता है। लेकिन घोसी के नतीजों ने इस बात को हवा दे दी है कि इंडिया गठबंधन के लिए मायावती का मन बदल रहा है। अधिकारियों को लक्ष्य दिया जा रहा है कि बीएसपी के गांव चलो अभियान में इस वर्ग पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग योजना बना रही है। बीएसपी इस वक्त कैंडर कैंप के जरिए दलित बस्तियों में भी कैंप कर रही है। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से कार्य योजना भी बना रही है। इस कैंप के तहत बसपा युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ गरीब सवर्णों पर भी फोकस कर रही है।